हाय मैं सर मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो चलिए, बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस। वॉइस 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 दो होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव की हिंदी होती है कर्तृवाच्य और पैसिव का कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस को समझिए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्ता की प्रधानता का मतलब उस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता हो, कर्ता आता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रख देते हैं वो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि पहले हम उसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस बाय लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट जो आता है पीछे आता है तो सब्जेक्ट हो जाता है। अब ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, ये ट्रिक है। क्या चीज? एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, यस या यस फॉर्म हो, या आईएनजी फॉर्म हो, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसको आपको खूब बढ़िया से ध्यान देना है कि जब भी हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। किस चीज़ के लिए? पैसिव वॉइस के लिए। अगर आपको पैसिव वॉइस अच्छे ढंग से बनाना है तो उसके लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। जैसे देखिए, हो गया एग्जाम्पल देखिए, ही वीप्स लाउडली। ही वीप्स लाउडली, ही सब्जेक्ट है, वीप्स वर्ब है। ये जो लाउडली शब्द है ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी इंट्रांजिटिव जो वर्ब होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए इस तरह के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और टेंस 12 होते हैं, 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ये ध्यान देना है। अब कौन से वो टेंस हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, हमको ये जानना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। तो अब हम ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का नियम होता है, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, या उसमें यस या यस फॉर्म जुटा रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। उसके अनुसार अगर वो एक वचन रहेगा तो इज, बहुवचन रहेगा तो आर, आई अगर यहाँ पर आएगा तो एम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, कहेंगे ही प्लक्स द फ्लावर्स, ही प्लक्स द फ्लावर्स। अब ये देखिए टेंस पहचानिए, वर्ब है, वर्ब में यस लगाए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, प्लस वर्ब है, द फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हो जाएगा द फ्लावर्स। द फ्लावर्स अभी प्लूरल नंबर हो गया है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर लगेगा। द फ्लावर्स आर, अभी इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड। द फ्लावर्स आर प्लक्ड, ये इधर आएगा तो बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाई हिम। द कारपेंटर मेक्स ए ब्यूटीफुल चेयर। द कारपेंटर मेक्स ए ब्यूटीफुल चेयर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? द कारपेंटर सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, ए ब्यूटीफुल चेयर ऑब्जेक्ट है। ए ब्यूटीफुल चेयर ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे? पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ए ब्यूटीफुल चेयर ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे तो हो गया ए ब्यूटीफुल चेयर। ब्यूटीफुल चेयर सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। इज मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। ए ब्यूटीफुल चेयर इज मेड। अब ये सब्जेक्ट इधर आएगा तो इसके पहले बाय लगेगा, बाय द कारपेंटर, बाय द कारपेंटर। अब इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे देखिए, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी। अब ध्यान देना है, सब्जेक्ट ही, हेल्प्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। मी को इधर ले जाएंगे तो बनेगा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ही इधर आएगा तो उसके पहले बाय लगेगा, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब यह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मी यहाँ है तो मी ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ये जा रहा है सब्जेक्ट के स्थान पे, इसलिए मी का यहाँ आई हो गया। यहाँ सब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो इसका है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। इसको ध्यान से देना है। अब हमें सहायक्रिया कैसे लगाते हैं पैसिव वॉइस में, ये हमने पहले बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा।
एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, आप देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब देख लीजिए यहाँ आई के साथ एम लग गया है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है। ये चूंकि नियम क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, हमको देखना है कि किस टेंस में एक्टिव वॉइस है। पहले हमको तो ये पहचानना है कि अगर जिस टेंस में एक्टिव वॉइस रहेगा उस टेंस के बाद वाले टेंस की सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके पैसिव वॉइस में लगेगा। अभी देखिए ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लगी है। इसमें भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, ठीक। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जुड़ गया है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका एक्टिव वॉइस का नियम है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट इधर आएगा प्लस इज आर एम रहेगा, इसमें बीइंग जुड़ जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही इज फ्लाइंग ए काइट, ही इज फ्लाइंग ए काइट। देखिए इज है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जब इज आर एम रहेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहेगा तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो देखिए ही इसमें सब्जेक्ट है, फ्लाइंग वर्ब है, ए काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो ए काइट इधर आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ए काइट सिंगुलर नंबर है तो सहायक क्रिया इज लगेगा। इसके बाद इसमें बीइंग जुटेगा BEING। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लोन FLOWN, फ्लोन। ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ही का ऑब्जेक्ट। ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय हिम। हिंदी बार देखिए, वह पतंग उड़ा रहा है, इसका है जो पैसिव वॉइस होगा ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय हिम। एक पतंग उसके द्वारा उड़ाई जा रही है, एक पतंग उसके द्वारा उड़ाई जा रही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, राहुल इज हेल्पिंग मी, राहुल मेरी मदद कर रहा है, राहुल मेरी मदद कर रहा है। अब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा इधर तो हो जाएगा आई। तो आई के साथ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग। हेल्प का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय राहुल। इसका अर्थ हो जाएगा राहुल मेरी मदद कर रहा है, और इसके पैसिव वॉइस का अर्थ होगा मेरी मदद राहुल के द्वारा की जा रही है, मेरी मदद राहुल के द्वारा की जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो एक्टिव वॉइस का जो नियम है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो नियम हो जाएगा ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल देखिए,
I have learned my lesson. I have learned my lesson. अब इसमें देखिए सब्जेक्ट आई प्लूरल की वजह से यहाँ पर हैव लग गया है। यहाँ लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो गया है। माई लेसन ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई, वर्ब लर्न, ऑब्जेक्ट माई लेसन। अब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो माई लेसन इधर आएगा, माई लेसन। माई लेसन सिंगुलर नंबर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। पैसिव वॉइस में हैज बीन। लर्न यहाँ थर्ड फॉर्म है ही, तो यहाँ लर्न यहाँ आ जाएगा। माई लेसन हैज बीन लर्न बाई, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। तो हो गया इसका पैसिव वॉइस, माई लेसन हैज बीन लर्न बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज कुक्ड फूड। शी हैज कुक्ड फूड, इसमें सब्जेक्ट सी सिंगुलर है इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब है। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गया है, फूड। तो यहाँ सब्जेक्ट सी, वर्ब कुक्ड, ऑब्जेक्ट फूड। फूड को इधर लाएंगे, FOOD, फूड हैज बीन, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। अंत में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से ध्यान दीजिए। पूरी पैसिव वॉइस में एक काम की चीज़ है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वहाँ पर मी हो जाएगा, यानी आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट अस होगा। अगर एक्टिव वॉइस में वी आया है तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। अगर यू आया है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही आया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो हिम बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट सी आया है, SHE, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हर। अगर दे आया है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट उसका हो जाएगा देम। अगर इट आया है तो बन जाएगा इट। ये कमाल की ट्रिक है। अगर एक्टिव वॉइस में आई आया है तो पैसिव वॉइस में मी बनेगा, वी आया है तो अस बनेगा, यू आया है तो यू, ही आया है तो हिम, सी आया है हर, दे आया है तो देम, इट आया है तो इट। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में मी आया है तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो आई बनेगा। अस आया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वी बनेगा। यू आया है तो यू बनेगा। हिम आया है तो ही बन जाएगा। हर आया है तो शी बनेगा। देम रहेगा तो दे बनेगा। इट रहेगा तो इट बनेगा। ये कमाल की चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिए। पैसिव वॉइस में ये हमेशा प्रयोग में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।